Assalamualaikum class 7. How are you students? Fine, Alhamdulillah. I hope you all are doing great in your studies. Good. Okay. Yesterday our topic was simplifying ratios. Let us recall some previous concept, which is simplifying ratios. What is a ratio? Who will tell me what is a ratio? Yes. A ratio is a comparison between two quantities of same kind. Okay? A ratio is a comparison between two or more quantities of same kind. Okay? And then we see how to simplify the ratios. Simplification के लिए the units should be same, है ना? And उसके बाद क्या same होना चाहिए? Same quantities should be of same kind. Now see, for example, if I have 6:12, then tell me how will we simplify it? We'll simplify it like a 2 पे divisible है तो 2 3 times 6 and 2 6 times 12. Then अब 3 पे divisible है 3 1 times 3 and 3 2 times 6. Okay? So this is how we'll simplify the ratios. Now in the today's lesson we'll see what is the concept of equivalent fractions, equivalent ratios. ये कौन सी ratios जो होती हैं वो equivalent ratios होती हैं. Equivalent ratios. For example, if we have two sets 23:46 and we have 1/6:1/3. We'll see whether these two ratios are equivalent or not. ठीक है, हमें चेक क्या करना है कि ये और ये आर इक्विवेलेंट और नॉट. ओके, तो कैसे चेक करेंगे इक्विवेलेंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सिंप्लीफाई बोथ रेशियोज. इसको करेंगे दिस इज 23 एंड दिस इज 46. ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3 4. 23 is a prime number and it is only divisible by itself. 23 1 times 23 and 23 2 times 46. Okay? Now ये further simplify नहीं होगा, so stop. Now move to this ratio 1/6 ratio 1/3. First of all check, find out their lowest common multiple. Lowest common multiple of 3 and 6 is 6. Okay? 3 2 times 6. Multiply कर दें आप. ये 6 6 के साथ कटिंग 1 बना 2. अब देखिए इन दोनों के आंसर सेम आए हैं ना, 1:2
So it means that they are equivalent ratios. 23, 46 and 1 by 6, 1 by 3 are equivalent ratios. Okay? कैसे देखा है हमने? सॉल्व किया. अगर सिंप्लीफाई करने के बाद इनके आंसर किसी भी स्टेप पे सेम आ गए तो इट मीन्स द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट रेशियोज. ओके? इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे चेक करेंगे? जो भी हमारे पास दो रेशियोज गिवन होंगी, तीन रेशियोज गिवन होंगी, विल सिंप्लीफाई. किसी भी एक स्टेप पे उन तीनों रेशियोज के आंसर जो हैं अगर वो सेम आ गए तो इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंट. ओके? Now the next topic is how to express ratios as a fraction, and then how to simplify an unknown in the given ratios. The next topic is expressing ratios as a fractions. Yes. Expressing ratios as fractions. Okay? For example, if we have A ratio 400 is equal to A ratio 400 is equal to 6 ratio 25. ये हमारे पास दो रेशियोज हैं. A ratio 400 is equal to 6 ratio 25. करना हमने क्या है कि इनको फ्रैक्शंस में लिखना है एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हिच इज A. तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रेशियोज को हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं. फर्स्ट हमारा न्यूमरेटर होगा, सेकंड हमारा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 6 over 25. अब तो ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शंस बन गई हैं. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A नाउ. बाय हाउ? यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. हमें A की वैल्यू चाहिए, A को यही रहने दें. ये 400 यहाँ जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 एज इट. अब सिंप्लीफाई कर लें इनको. 6 4 times 24, so we have 2400 over 25. 5 से इनको कटिंग करें. 5 5 times 25, 5 4 times 25, 8 times 40 and 0. ठीक है? फिर से कटिंग हो जाता है. 5 1 times 5, 5 9 times 45 and 5 6 times 30. So the value of A is 96. Okay? क्या किया है हमने? सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था A ratio 400 is equal to 6 ratio 25. इसको हमने लिया. ठीक है? और उसको फ्रैक्शन में लिख दिया. A over 400 and is equal to 6 over 25. फ्रैक्शन में लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे अननोन बचा है. अननोन इज A, सो A आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. बाकी को आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है. ठीक है? और राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2400 over 25. फिर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है. वहाँ तक सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक
आप इसको कर सकते हैं. एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए और एंड द वैल्यू ऑफ अननोन. ओके, इज इट क्लियर? Now I am writing a question on the board and this is your assignment. Do it now. Find the value of b if yes, the question is given that 5b ratio 8 is equal to 2 ratio 5. Find the value of b. This is very important concept. Now find out the value of b. Take out your notebooks, note down the question and do it now. Solve this question step by step. जी हो रहा है. सबसे पहले फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें और b की वैल्यू फाइंड आउट करें. जी सॉल्व किया किसी ने? सी हियर 5b over 8 is equal to 2 over 5. जी इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 8 को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. अभी भी b हमारे पास सिंगल नहीं है, ऐसा ही है ना? तो इस b को सिंगल बनाने के लिए जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. b इज इक्वल टू 16 over 5 और ये जो 5 है यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में. 5 multiply 5 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 over 25. ये कैसे आई ये वैल्यू हमारे पास? सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस में लिखा रेशियोज को. 5b over 8 is equal to 2 over 5. इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 जो है वो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया. अब हमारे पास आ गया 5b is equal to 16 over 5. अभी भी b is not single. b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5. तो उस 5 को जब हम बाय इनवर्स ऑपरेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास पहले से कुछ पड़ा है, कुछ नंबर है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू b is equal to 16 over 25. Is it clear? स्टेप बाय स्टेप आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिखेंगे. उसके बाद जब आपने फ्रैक्शंस में लिख लिया देन व्हाट विल यू डू? फिर उसके बाद आपने b के लिए सिंप्लीफाई करना है. आपने कोशिश करनी है कि अपने सारे कांस्टेंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनको राइट हैंड साइड पे मूव करें,
लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ अननोन होना चाहिए। इन्वर्स ऑपरेशन यूज़ करेंगे, अगर कुछ वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। सी अनदर एग्जांपल। यहाँ तो दो अननोन्स आ गए। फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। ओके, x रेशियो y हमने फाइंड आउट करना है। x रेशियो y का मतलब है कि x ओवर y, इट मीन्स कि x और y शुड बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। ऐसे ही है ना, x और y क्या होने चाहिए, फ्रैक्शन में होने चाहिए। x तो हमारे पास ठीक है, हम y को इधर ले आए इसके डिनोमिनेटर में और इस 5 को उधर ले जाए, 5/8। मैंने जगह चेंज की है, 3y को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आई हूँ और इस 5 को वहां ले गई। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 8 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो। we'll get x over y is equal to 5 multiply 3 over 2 multiply 8। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x over y is equal to 15 over 16। इज इट क्लियर? और इस 15 over 16 को हम अगर रेशियो में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं 15/16, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। ओके, क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले दोबारा देखें। द गिवन क्वेश्चन इज 2x over 5 is equal to 3y over 8 and the question is to express the given question in the form of ratio x and y। तो क्या किया हमने, सबसे पहले who will explain the steps of this question? जी, the first step is to make the denominator y। क्यों? क्योंकि हमें x और y फ्रैक्शन में चाहिए और y डिनोमिनेटर में है, तो उस वजह से हमने उनकी जगह चेंज की और y को डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में पहले से था उसको हमने y की जगह पे भेज दिया। देन अब x और y के साथ कुछ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, x के कोफिशिएंट 2 था, वो डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। y का कोफिशिएंट 3 था, वो 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया x over y is equal to 15 over 16। अब हमें तो रेशियो में चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो एज वी नो दैट x रेशियो y is equal to x over y, तो इसी तरह 15 over 16 is equal to 15/16। So the ratio of x and y is 15/16। Okay? This is how you will express the ratios as a fraction. Now your assignment is to do exercise 9A, question number 2 and question number 3 in your neat copies. Listen again. Exercise 9A, question number 2 and question number 3 in your neat copies. Is it clear? If you find any difficulty, you can ask me. I am here to help you. Okay?
Thank you, students.